नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बारात की खुशियां बदली मातम में। डूंगरपुर में ट्रक ने कुचला बाराती को, 4 की मौके पर मौत, 8 गंभीर घायल। डूंगरपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, दूध के टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत। रिश्वत कांड में फंसे विधायक जयकृष्ण पटेल की विधायकी निरस्त करने की मांग, भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने किया खुलासा। डूंगरपुर जिले की साबला थाना क्षेत्र से रविवार रात एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गई। पिंडावल गांव के पास एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े बारातियों को रौंद दिया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दर्दनाक हादसा साबला थाना क्षेत्र के पिंडावल गांव के पास हिलावड़ी क्षेत्र में हुआ है। बोड़ी गामा बड़ा से आई बारात पिंडावल गांव में पूरे धूमधाम से दिन भर शादी समारोह में शामिल थी। रात करीब 11 बजे रिसेप्शन के बाद जब बारात वापसी के लिए रवाना हुई तो रास्ते में एक क्रूजर वाहन असंतुलित होकर सड़क से उतर गया और खेतों में जा घुसा। वाहन दुर्घटना की सूचना पर दुल्हन पक्ष के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मदद में जुट गए। इसी बीच पिंडावल से आसपुर की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ट्रक की टक्कर से दुल्हन के नाना लवजी पाटीदार, दयालाल पाटीदार, सविता पाटीदार और भावेश पाटीदार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद घटनास्थल पर हाहाकार मच गया। ट्रक ने एक कार को भी चपेट में ले लिया। हालांकि उसमें सवार लोगों को केवल मामूली चोटें आई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही साबला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सागवाड़ा अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मृतकों के शवों को साबला सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि शवों को वाहन के नीचे से खींचकर बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और हादसे के बाद पिंडावल और बोडीगामा बड़ा गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को शीघ्र मुआवजा देने और दोषी वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बाड़ीगामा छोटा गांव के पास दूध से भरे टैंकर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक रिश्तेदार के यहां मेहमान बनकर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार मालगांव निवासी दिलीप कलासुआ और पचलासा छोटा गांव निवासी उसका मित्र चिराग दिलीप के मामा के घर माकड़ी गांव जा रहे थे। दोनों बाइक पर सवार होकर माल पिंडावल मार्ग से गुजर रहे थे। तभी बोडीगामा गांव के पास एक तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिलीप और चिराग सड़क पर उछलकर दूर गिर गए और उनके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर साबला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। टक्कर मारने के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दूध से भरे टैंकर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भारत आदिवासी पार्टी के बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद भाजपा ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिलों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विरोध के तहत शहर के प्रमुख चौराहे पर जयकृष्ण पटेल के खिलाफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो अब प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रिश्वतखोर विधायक बर्खास्त करो के नारों के साथ रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे
और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने पटेल पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का भी आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इस रिश्वत कांड में बाप पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता भी उजागर हो सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी बड़े घोटाले सामने आएंगे। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच अब विधायक की विधायकी रद्द करने की मांग तेज हो गई है और प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। और सत्ता में लोग ये करते नहीं हैं, ठीक है, ये बात आपका कहना सत्य है। लेकिन जब इनकी पार्टी बनी, जब ये चुनाव मैदान में आए, उस वक्त उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार तो 0% टॉयलेट होगी, इसमें 1 रुपया का भी करप्शन नहीं होगा, हम 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, हम यहाँ पर भील प्रदेश लेके आएंगे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 20 लाख रुपया लिया भील प्रदेश है क्या? या आप अकेले 20 लाख रुपया ले रहे हो तो ये हमारे सब बच्चों को नौकरियां लग गई क्या? इसी बात के लिए हमारे इस वागड़ की जनता, राजस्थान की बात नहीं, वागड़ की जनता जिन्होंने वायदा किया था, विशेष करके आदिवासी को, यही आदिवासी आज इनसे पूछ रहा है। हम भी आज, मैं था, अध्यक्ष जी थे, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने नहीं गए। ये जनता जा रही है, जनता आंदोलन कर रही है, जनता आवाज उठा रही है। ये तो सरेआम भ्रष्टाचार है, जग जाहिर है। उनकी धर्मपत्नी डिंपल बना के पैसा उठा लिया, बैंक के रिकॉर्ड है, पंचायत समिति का रिकॉर्ड है, जिला परिषद का रिकॉर्ड है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी को फंसाया जा रहा है, इसका मतलब वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर जब उनका आदमी 20 लाख रुपए रहते हुए सरेआम पकड़ा गया, अच्छा था, नैतिकता से ये होता कि इस्तीफा ले लेते वो, उस जगह वो चोर को मदद कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या माने। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की सिमल खेड़ा घाटी में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब 2 बाइकों की आमने सामने तेज रफ्तार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार लोग दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों की सहायता में जुट गए। सूचना मिलते ही घोड़ी तेजपुर पुलिस चौकी के जवान और दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सा सेवाओं की बदहाली स्थिति सामने आई। स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने के कारण घायलों को जमीन पर लिटाकर इलाज के लिए ले जाया गया। ड्रामा वार्ड में मात्र एक स्टाफ उपलब्ध था, जिससे इलाज में देरी और अव्यवस्था पैदा हो गई। घायलों की पहचान शैतान, संतोष, कमलेश, सोहन और संजय पुत्र रमेश के रूप में हुई है। सभी को गंभीर हालत में बांसवाड़ा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने अपना जन्मदिन इस बार सामाजिक सरोकार के साथ मनाते हुए एक सराहनीय पहल की। सोमवार को उन्होंने बांसवाड़ा के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस अवसर पर पुंजीलाल गायरी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से सीधे संवाद किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने मरीजों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि भाजपा जनसेवा को ही अपना धर्म मानती है और संकट की घड़ी में पार्टी का हर कार्यकर्ता आमजन के साथ खड़ा रहेगा। गायरी ने कहा कि उनका जन्मदिन जनता की सेवा और उनके आशीर्वाद के साथ मनाना ही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फल वितरण कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर आयोजन को सफल बनाया। मरीजों और उनके परिजनों ने जिला अध्यक्ष की इस पहल की सराहना की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे सेवा और संस्कार का प्रतीक बताया। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र की बूढ़ीगामा छोटा गांव के पास सोमवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव सड़क किनारे आम के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, जिसे देखकर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही सावला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई वल्लभ राम के नेतृत्व में पुलिस दल ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच लग रही है। शव के हाथ पर MS और महादेव खुदा हुआ है, जो उसकी पहचान का अहम सुराग हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए गए। फिलहाल युवक की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के थाना क्षेत्रों में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है। आज हमको सूचना मिली थी लोलकपुर में एक रोड के साइड में यानी कि जंगल में एक लड़का का शव लटका हुआ मिला है, जिस पर हम मौके पर पहुँचे थे। वहाँ से यानी कि पता किया तो लड़के का नाम अशोक पिता प्रभुलाल है और लड़की का नाम तनीषा पुत्री अर्जुन लाल है, जिनके अभिभावक को वहाँ मौके पर बुलाकर
जानकारी लेकर इनकी बॉडी लेकर जनरल हॉस्पिटल आए हैं। अभी पीएम करवा के बॉडी सुपुर्द करके अंतिम अंतिम करेंगे। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खोडनिया ने गांधी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से नगर पालिका की जमीन पर पट्टे लेने और अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सोमवार को दिनेश खोडनिया ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आशीष गांधी को तत्काल अध्यक्ष पद से हटाने और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। उन्होंने बताया कि गांधी का 9 अप्रैल को मनोनयन हुआ, लेकिन यह नियुक्ति स्वयं विवादों में घिरी हुई है। खोडनिया ने दावा किया कि गांधी के परिवार सहित कुल 6 पट्टे अवैध रूप से प्राप्त हुए हैं। ये सभी पट्टे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए हैं, जिसमें बस स्टैंड के पास की करोड़ों की भूमि को हटाने का आरोप है। उन्होंने आगे बताया कि गांधी की बाहुबली कॉलोनी में नगरपालिका की 5 बीघा भूमि पर अतिक्रमण है, जिसे न्यायालय द्वारा हटाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। खोडनिया ने आशंका जताई कि वर्तमान में अध्यक्ष पद पर रहते हुए गांधी इस अतिक्रमण से संबंधित फाइलों में हेराफेरी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की कि बाहुबली कॉलोनी से संबंधित सभी दस्तावेज तत्काल नगरपालिका से मंगवाकर डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में सुरक्षित रखे जाए। ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीलाल काका सहित कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि आपकी रिपोर्ट के आधार पर उस जमीन को नगरपालिका प्रशासन हैंडओवर करे, खुद ले, पट्टों को निरस्त करे और जिन झूठे शपथ पत्र के आधार पर कि हमारे पास देश में कहीं कोई ज़मीन नहीं है, हम इनकम टैक्स पेयर नहीं है, कच्ची बस्ती में लिया है, तो उस शपथ पत्र के आधार पर आशीष गांधी और उसके 6 परिवार के सदस्यों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हमने सरकार से मांग की। और साथ ही इस आशीष गांधी और उसके भागीदारों की एक बाहुबली कॉलोनी जो बहुत चर्चित है, जहाँ पर 4 से 5 बीघा ज़मीन नगर पालिका की, इसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया है। और एसडीएम सागवाड़ा ने, इनकी सरकार ने जांच की है। माननीय कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले माना है कि ये अतिक्रमी है आशीष गांधी और उसके सारे पार्टनर, और अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश दिया है नगर पालिका की ज़मीन के ऊपर जो अतिक्रमण था उसको। तो हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि वो सारी बाहुबली कॉलोनी की फाइलें आप मंगवा लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो लेआउट प्लान फर्जी तरीके से बाजार के अंदर घूम रहा है, तो उस लेआउट प्लान और उस फाइलों को जो है ना ये हेरा फेरी करके सागवाड़ा की जनता का नुकसान करेंगे। तो हमने ये मांग रखी है उनके सामने कि वो 6 फाइलें भी कलेक्टर साहब अपने पास मंगा लें। जब तक आशीष गांधी चेयरमैन के पद पर बैठा है, सागवाड़ा की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बारात की खुशियां बदली मातम में। डूंगरपुर में ट्रक ने कुचला बाराती को, 4 की मौके पर मौत, 8 गंभीर घायल। डूंगरपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, दूध के टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत। रिश्वत कांड में फंसे विधायक जयकृष्ण पटेल की विधायकी निरस्त करने की मांग, भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने किया खुलासा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।